ओम शांति। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं बिटिया के बारे में, क्योंकि आज बिटिया दिवस है। और बिटिया दिवस पर जो है हम सभी अपनी अपनी बिटियाओं को बहुत प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। वैसे तो हम रोज ही देते हैं, लेकिन ये बेटी दिवस क्यों मनाया गया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में ये ख्याल क्यों आया कि हमें बेटी दिवस भी मनाना चाहिए? ये बेटी दिवस जो है 2015 में हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई, जिसका जो है उद्बोधन दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2011 में जब जनगणना हुई तो उसमें लगभग 1000 पर 918 महिलाओं की संख्या गिनी गई जनगणना के अनुसार। तो इतनी कम संख्या मात्रा में जो है हमारे बेटियों की कमी हुई, तो इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई ताकि लोगों में जो है बेटियों को पढ़ाने पर और उन्हें जिंदा रखने पर और उनके सारी सुख सुविधाओं से जानकारी कराने के लिए अवगत करा जा सके और उनमें ये चेतना दे सकें सभी भारतवासियों में कि हमें बेटियों को भी पढ़ाना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये काम नहीं किया जा रहा था। ये काम तब भी किया जा रहा था, और जब इसकी घोषणा हुई और जब इसको के बारे में कई नियम बनाए गए, कई तरह के इसमें दिए गए उद्देश्य दिए गए कि हमें इस तरह से इनको जो है पूरा करना है, तब जो है इसमें ज्यादा तेजी आई। हमारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कई जगह से जो है हमें लाडली लक्ष्मी योजना की हमें इसकी मिली। तो इस योजना में जो है हमें कई प्रकार से जिनकी एक सिंगल बेटी है उस योजना का लाभ ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बेटी दिवस पर। हम ये जो बेटी दिवस पे मना रहे हैं, इस बेटी दिवस पर जो है हमें कई प्रकार के बेटियों में गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि जगत जननी जीवन दायिनी जो है वो एक नारी ही होती है, और नारी को ही इसका जो है अधिकार और दायित्व दोनों दिए गए हैं। उस परमपिता परमात्मा ने तो सबको एक समान बनाया है। हम ही ने आपस में यहाँ आकर के महिला पुरुष नर और नारी का आवरण दे दिया है। उस परमपिता परमात्मा ने तो हम सभी को आत्मा ही बनाया है, और हम सभी ने इस चीज को ना पहचानते हुए नर नारी में भेद कर लिया है। वैसे देखा जाए तो इस पुरुष प्रधान समाज में नारी ने भी अपनी जगह बनाई है, कई ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। वो सब कुछ आज कर रही है जो पहले नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं इसमें पुरुषों का भी हाथ है, क्योंकि जब तक कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है वो व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता है। ये आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो सपोर्ट सिस्टम है उस सपोर्ट को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। नारी ही कहीं ना कहीं कही जाती है एक दूसरे की खिलाफ है, एक दूसरे के विरोधी है। आज भी ये कहीं ना कहीं देखा जाता है। हमारे भारत देश के कई गांव में ये देखा जाता है कि नारी ही नारी की दुश्मन है। आपस में जो लड़ाई होती है वो दो नारियों के बीच में कहीं ना कहीं ज्यादा होती है और लंबी चलती है, और उनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हमारे परिवारों के विघटन में देखा जाता है। जो हम कहीं ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, आज हम एकल फैमिली में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं सच्चा कारण नारी ही है, क्योंकि एक बेटी ब्याह करके जिस घर में भले ही बहू कही जाती है, लेकिन होती तो वो बेटी है, जिसका कारण कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ही मानना चाहिए। आज हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर जो गुण भगवान ने दिए थे, सौंदर्यता, सहनशीलता, अंतर शक्ति, और जो भी गुण हमें मिले थे, क्या हमने उसमें अपने आप को परिपूर्णता में ढाला है? क्या हमने जो गुण मिले थे हमने उसमें अपने आप को आंका है? क्या हमने उसमें अपने आप को पूरा भरपूर पाया है? तो कहीं ना कहीं इन चीजों में हमने कमी की है, और इस कमी का सबसे बड़ा कारण है आजादी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है, स्वतंत्र जीवन जीना सभी को पसंद आता है, लेकिन हमारे समाज की नारियों ने, महिलाओं ने इस स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया है। स्वतंत्र होना बहुत अच्छी बात है, हम सारे काम कर सके ये भी बहुत अच्छी बात है, हम समाज में एक मुकाम हासिल कर सके ये भी सही बात है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। देखिए, अगर नदी अपनी सीमा तोड़ दे, मर्यादा तोड़ दे,
तो वो बाढ़ लाती है। हवा अगर अपनी मर्यादा तोड़ दे तो बवंडर और तूफान लाता है। सूरज अगर अपनी मर्यादा तोड़ दे तो भीषण गर्मी और सूखा अकाल पड़ जाता है। ये कहीं ना कहीं प्रकृति के पांचों तत्व भी एक मर्यादा में रहते हैं, तभी वो हमें सुख दे पाते हैं। लेकिन जब अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुख की प्राप्ति होती है। उसी तरह आज की नारी को, समाज को ये देखने की जरूरत है। सारे काम करें, सब कुछ करें, ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा में। आजादी का, स्वतंत्रता का गलत फायदा ना उठाए। जो सब कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ करें, मर्यादाओं के साथ करें। क्योंकि अगर एक नारी मर्यादा में रहेगी तो देवी मानी जाएगी, और मर्यादा तोड़ देगी तो कहीं ना कहीं बेकार चरित्र के रूप में गिनी जाएगी। आज इतने हमारे देश में अपराध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसका जिम्मेदार सिर्फ पुरुष प्रधान को ही मानकर नहीं चल सकते। पुरुष प्रधान में भी ये एक सबसे बड़ी गलती है कि जो दृष्टि है, हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में कहीं ना कहीं दोष है। और उस दृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम सभी को ये आकलन करने की जरूरत है। चाहे वो नर हो या नारी हो, दोनों को ही आकलन करने की आवश्यकता है कि कैसे हम हमारे आसपास समाज में व्याप्त में जो दोष है, जो दृष्टि का दोष लग गया है कि ये महिला है, ये पुरुष है, ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकती है, इस दोष को हमें जो है दूर करने की जरूरत है। और उस परमपिता परमात्मा को भी याद करने की जरूरत है कि कैसे उसने जो है हम सभी को आत्मा बनाकर भेजा है, और ये जो कपड़ा है ये हमें यहाँ मिला है, और ये जो है चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है, इसको जो है हम हर बार बदलते रहते हैं। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, और वो ही सच्ची सच्ची परमपिता परमात्मा की संतान है। स्त्री और पुरुष तो हम यहाँ इस धरती पर आकर बनते हैं। इस यथार्थ को, सत्य को जानकर हम चलेंगे और अपने जीवन में धारण करके चलेंगे, तभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है समाज में इतने अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहे हैं, उनमें कमी आएगी, और हमारे समाज में जरूर से जरूर सुधार आएगा। आपको मेरे तपती आग को सूरज कहते हैं। आशियाना वो जिसे में लोग रहते हैं। ममता, ममता, उदारता, सहनशीलता का नाम है नारी। ये हम नहीं कहते, स्वयं भगवान कहते हैं। नारी है गुणों की खान, जिसकी कोख से पैदा हुए राम, कृष्ण और हनुमान। नारी ही जगत जननी है, और नारी ही इस सृष्टि की माता है। इसीलिए हम भारत को भी भारत माता कहते हैं। वंदे मातरम। बात अगर अच्छी लगी हो और बुरी लगी हो तो उसके लिए भी कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति।